हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है बताना। एडवांस मैथ में मेरा मैक्सिमा और मिनिमा चल रहा है। त्रिकोणमिति का ही पोर्शन है हमारा मैक्सिमा और मिनिमा। पिछले क्लास में मैंने मैक्सिमा और मिनिमा का ये सीट शुरू किया था, ठीक है। इसका प्रॉपर मैंने कंसेप्ट बताया था, ठीक है। रेंज के बारे में बताया था, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, इसका रेंज क्या होता है इसके बारे में मैं बताया था। इसके बाद मैं स्क्वायर में भी बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का क्या रेंज होता है, फिर टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का क्या रेंज होता है, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का क्या रेंज होता है, उसके बारे में मैं बताया था और उस पर बेस्ट क्वेश्चन मैं किया था, ठीक है मेरे भाई। आज मैं इससे आगे का क्वेश्चन शुरू करूंगा। पिछला क्लास में मैं जो कंसेप्ट बताया था उस पर क्वेश्चन जितना बन सका था वो सारा क्वेश्चन मैं कर दिया हूं, ठीक है। चलो आज फिर से मैं नया कंसेप्ट लॉन्च करूंगा, कुछ नया कंसेप्ट निकालूंगा और उस पर बेस्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा सीट है नहीं, ये एक दो क्लास में समाप्त हो जाएगा मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। चलो मेरे चैनल पर अगर नया हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरा अगर वीडियो तुमको बाकी टीचर से बेहतर समझ में आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। इससे क्या होता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। चलो दूसरी बात यह है कि मेरा कोई सा भी वीडियो देखते हो, कोई सा भी क्लास देखते हो तो प्लीज उसको पहला क्लास से देखो, पहला क्लास से देखो और पूरा देखो। पहला क्लास से देखेगा, पूरा देखेगा, तभी तुमको बाकी टीचर से बेहतर और अलग समझ में आएगा, ठीक है। हमारा चैनल में जाना, हमारा प्लेलिस्ट खोलना, प्लेलिस्ट में तुमको सब चीज दिख जाएगा पहला क्लास से, ठीक है मेरे भाई। चलो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं आज का। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। देखो पिछला कंसेप्ट पे क्वेश्चन है ये, पिछला कंसेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पिछला कंसेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है ध्यान से सुनना। अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है, यानी दो कोणों का योगफल 90 डिग्री दे रखा है। दो कोणों का योगफल कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। दो कोणों का योगफल 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये बताना है। साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताना है क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनो हमारी बात। अगर दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री हमको कहीं पे भी दिखाई देता है, अगर दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री कहीं पे भी दिखाई देता है तो यहां पे पूरा कोण का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां पे पूरा कोण का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ मेरे भाई। दो कोण का योगफल अगर 90 डिग्री बनेगा तो ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण हो जाएगा, पूरा कोण का कंसेप्ट इस पे लग जाएगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का। साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या होगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर जो थीटा है यहां अलग है, यहां अलग है, ये दोनों अलग अलग थीटा, अल्फा अलग है, बीटा अलग है, तो तुम इसको एक रंग का थीटा नहीं बना सकता है, एक रंग का थीटा नहीं बना सकता है। बताओ मेरे भाई, पूरा कोण का फार्मूला लगाऊंगा तो एक रंग का थीटा नहीं बन जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं पूरा कोण का फार्मूला लगाऊंगा तो साइन अल्फा, इसी पे मैं अप्लाई कर देता हूं पूरा कोण का फार्मूला, तो पूरा कोण का फार्मूला लगाऊंगा तो साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन है तो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा, कॉस पर। बताओ ना यार, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री है तो पूरा कोण का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो तू बता भाई, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और ये बीटा है तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस बीटा हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस का बीटा हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस का बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब तुम बता मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है, तो तुम बता मेरे भाई, हम अगर बीटा को यहां से उठा के उधर फेंक दे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बताना। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस का बीटा हो जाएगा। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस का बीटा हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री माइनस का बीटा का मतलब क्या हुआ, अल्फा ही तो हुआ, अल्फा ही तो हुआ। तो तुम बता मेरे भाई, एक रंग का थीटा यहां से बन गया बताना, ये साइन अल्फा है और कॉस 90 डिग्री माइनस बीटा, 90 डिग्री माइनस बीटा बराबर अल्फा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा, ठीक है। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अब तुमको बताना है, ध्यान से सुना मेरे भाई, अब तुमको बताना है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, इसका मैक्सिमम वैल्यू तुमको निकालना है तो पहले तुमको फॉर्मेट लाना पड़ेगा, ठीक है। हमको साइन अल्फा गुना कॉस अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता होता है, हमको इंडिविजुअल पता है, हमको इंडिविजुअल पता है। यहां साइन अल्फा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमको पता है, हमको कॉस अल्फा का इंडिविजुअल मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता है, हमको साइन स्क्वायर अल्फा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता है, हमको कॉस स्क्वायर अल्फा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता है, हमको इंडिविजुअली पता है। ये तो गुना में है ना, ये तो गुना में है, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा, ऐसा नहीं कि साइन अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू यहां लगा देना, कॉस अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू लगा देना, दोनों के बीच में गुना कर देना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम अगर इसको गौर से देखेगा तो ये हमारा फॉर्मेट बन रहा है, ध्यान से सुनना। अगर तुम गौर से देखेगा तो ये हमारा फॉर्मेट बन रहा है, ध्यान से सुनना। ये साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा है, अगर मैं अपना मर्जी से 2 से इसमें ऊपर नीचे गुना कर दूंगा, 2 से गुना 2 से भाग लगा दूंगा
तो तुम बताओ मेरे भाई क्या हमारा ये फॉर्मेट बन गया ऊपर में, क्या हमारा ये फॉर्मेट बन गया ऊपर में, बताओ मेरे भाई क्या हमारा ये फॉर्मेट बन गया ऊपर में, ये किसका फॉर्मेट बन गया, 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा का फॉर्मेट बन गया। अरे बताओ ना 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा का फॉर्मेट बना ना। अब तुम बताओ 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा हमको कहीं पे भी दिखाई देगा तो ये किसका फार्मूला होता है, ये किसका फार्मूला होता है, सर ये sin 2 अल्फा का फार्मूला होता है। ये 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा किसका फार्मूला होता है, ये sin 2 अल्फा का फार्मूला होता है, sin 2 अल्फा का। और नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2। ठीक है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर लिया, इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर लिया। अब हमको इसका मैक्सिमम मान बताना है क्या होगा, इसका मैक्सिमम मान बताना है क्या होगा, ये पूरे डाटा का मैक्सिमम मान बताना है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई पूरे डाटा का मैक्सिमम मान कैसे निकलेगा, ये 2 तो फिक्स है, कांस्टेंट है, ये तो फिक्स है। यानी sin 2 अल्फा का मैक्सिमम मान लेकर आओ, ये sin 2 अल्फा का जो मैक्सिमम मान आएगा उसमें 2 से भाग लगेगा, वही तो पूरे डाटा का मैक्सिमम मान बनेगा। यानी sin 2 अल्फा का मैक्सिमम मान ले आओ। और ये sin 2 अल्फा कुछ नहीं है, ये sin 2 अल्फा कुछ नहीं है, ये एज इट इज, इसको थीटा समझो, थीटा, ये एज इट इज, इसको थीटा समझो, थीटा, साइन के साथ कुछ भी सटा रहेगा उसको थीटा समझो, थीटा। तो यहां तुम बता भाई ये sin 2 अल्फा की जगह पे मैं थीटा लगा दिया, ये 2 अल्फा को देखकर घबराना नहीं, ये साइन एज इट इज थीटा है, थीटा, यहां कुछ भी हो सकता है, थीटा की जगह पर 2 अल्फा रहेगा, 2 बीटा रहेगा, 3 गामा रहेगा, कुछ भी हो सकता है, साइन के बगल में जो भी रहेगा उसको हम एज इट इज थीटा क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो तुम बताओ साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, यहां से बताना साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, बताओ मेरे भाई। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अरे बताओ ना साइन थीटा कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 ही तो होता है। साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ चलता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1। तो ये एज इट इज साइन थीटा है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। और इसके नीचे में कौन है, फिक्स है, ये 2 फिक्स है, 2। तो ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन में फॉर्मेट को पकड़ना होता है, अपना मर्जी से कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, ये किसी भी फॉर्मेट को शो नहीं कर रहा था, साइन अल्फा गुना कॉस अल्फा किसी भी फॉर्मेट को नहीं शो कर रहा था, इसलिए हम इन दोनों को एक बना लिए यहां से, ये साइन कॉस को एक रंग का बना लिए, साइन 2 अल्फा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ गया। अब साइन के साथ जो लगा हुआ है उसको एज इट इज थीटा क्रिएट करो, थीटा क्रिएट करो, तो ये साइन थीटा हो गया। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू लगाना पड़ेगा ना, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो 1/2, ये तो कांस्टेंट है, ये थोड़ी ना हटेगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1/2। और इसी का अगर मिनिमम वैल्यू पूछता, इसी क्वेश्चन में इसका अगर मिनिमम वैल्यू पूछता, अगर मिनिमम वैल्यू पूछता इसी क्वेश्चन में इसका अगर मिनिमम वैल्यू पूछता तो कितना हो जाता, बताना मेरे भाई कितना हो जाता, अगर इसका मिनिमम वैल्यू पूछता तो कितना हो जाता, बस ये वैल्यू मिनिमम हो जाता। साइन थीटा का मिनिमम मान कितना होता है, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, -1। तो इसी क्वेश्चन का जो मिनिमम वैल्यू हो जाता वो कितना हो जाता, -1/2 हो जाता। ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई, अब यहां से क्वेश्चन देखना ध्यान से, यहां से क्वेश्चन देखना मेरे भाई ध्यान से, यहां से तुम्हारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन सब बनेगा आज। ठीक है, तो पहले मैं तुमको टाइप बताता हूं, कुछ कंसेप्ट बताता हूं, उस पे बेस्ड क्वेश्चन सब हम करते चले जाएंगे। ध्यान से सुनना मेरे भाई, कुछ मैं कंसेप्ट बताता हूं, उस पे बेस्ड क्वेश्चन में करता चला जाऊंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। यहां से 2-3 टाइप का क्वेश्चन बनेगा, उस टाइप को मैं बताता हूं। पहला टाइप में ले रहा हूं, पहला टाइप में ले रहा हूं, पहला टाइप। ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहला टाइप में ले रहा हूं, पहला टाइप, ध्यान से सुनना। ये पहला टाइप क्या है, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। पहला टाइप है a sin स्क्वायर थीटा, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस डाटा का, इस पूरे डाटा का इस टाइप का फॉर्मेट रहेगा, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताना है, क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताना है, क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये पूरे डाटा का हमको मैक्सिमम वैल्यू बताना है, ये पूरे डाटा का हमको मैक्सिमम वैल्यू बताना है, और ये पूरे डाटा का हमको मिनिमम वैल्यू बताना है, पूरे डाटा का हमको मिनिमम वैल्यू बताना है। ठीक है, अगर इस टाइप का फॉर्मेट रहेगा a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, तो ये पूरे टाइप का, ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा और मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा, मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा, मैं यहां पे लिखता हूं। अगर इस टाइप का हमको फॉर्मेट दिखाई देगा, इस टाइप का फॉर्मेट दिखाई देगा, तो ये पूरे डाटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो a और b में जो बड़ा होगा, a और b में जो बड़ा होगा, ध्यान से सुनते रहना, a और b में जो, a b में जो बड़ा होगा, a b में जो बड़ा होगा,
ए और बी में जो बड़ा होगा, ए और बी में जो बड़ा होगा वही इस पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगा, वही इस पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इस पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इस पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो ए और बी में जो छोटा होगा, ए और बी में जो छोटा होगा, ए और बी में जो ए और बी में जो छोटा होगा, ए और बी में जो छोटा होगा, ए और बी में जो छोटा होगा, ए और बी में जो छोटा होगा वही पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू बन जाएगा, वही पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू बन जाएगा। अरे हमारा बात समझ रहा है, 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 हमारा बात समझ रहा है। एक एग्जांपल मैं यहां पे चिपका देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक एग्जांपल मैं यहां पे चिपका देता हूं। मैं लिखता हूं 8 sin स्क्वायर थीटा, देखते रहना ध्यान से, 8 sin स्क्वायर थीटा, 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस का प्लस का 6 cos स्क्वायर थीटा, 6 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 6 cos स्क्वायर थीटा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये पूरे डाटा का, ये पूरे डाटा का यहां से लेकर यहां तक पूरे डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगा, ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगा, और ये पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगा, ये पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगा। तो तुम बता मेरे भाई, पहले तुम्हारा फॉर्मेट पकड़ो, फॉर्मेट, ये 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 6 cos स्क्वायर थीटा, इसको मैं ए मान लेता हूं, ए, इसको मैं ए मान लेता हूं और इसको मैं बी मान लेता हूं। तो तुम बता मेरे भाई किसका फॉर्मेट हो गया ये, सर ये ए sin स्क्वायर थीटा प्लस का बी cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट हो गया, ये ए sin स्क्वायर थीटा प्लस बी cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट हो गया। इस टाइप का फॉर्मेट तुमको जहां पे भी दिखाई देगा तो ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, इस पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, सर ए और बी में जो बड़ा होगा वही मैक्सिमम वैल्यू बनेगा। तो ए और बी में कौन बड़ा है, 8 है, 8, तो इस पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8। और इस पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, तो जो ए और बी में छोटा है वही इस पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू बन जाएगा। तो ए और बी में छोटा कौन है, 6 है, 6, तो ये पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। चलो चलो एक और एग्जांपल मैं लगाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एक और एग्जांपल लगाता हूं। मैं लिखता हूं 7 sin स्क्वायर थीटा, ध्यान से सुनते रहना, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 9 cos स्क्वायर थीटा, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये बताओ, ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये बताओ, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये बताओ। ध्यान से सुना मेरे भाई, ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताना है, तो ऐसा नहीं करना कि sin स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेना, cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेना, दोनों को जोड़ देना, नहीं, वो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इंडिविजुअल रहेगा तब हम वो लगाएंगे, उसका वो वाला वैल्यू, ये वाला फॉर्मेट नहीं है जो मैं पहला क्लास में देखा हूं। कहीं पे भी sin स्क्वायर थीटा इंडिविजुअल अकेले दिखे पूरे क्वेश्चन में तब उसका मैक्सिमम मिनिमम लगाना है, cos स्क्वायर थीटा अकेले दिखे तब उसका लगाना है। अगर दोनों जोड़ में रहेगा इस तरीके से तो इसका मैक्सिमम नहीं लगाना है, ये फॉर्मेट लगाना है, फॉर्मेट के अनुसार इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, फॉर्मेट के हिसाब से इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो तुम बता भाई ये किसका फॉर्मेट है, इस 7 को अगर मैं ए मान लेता हूं, इस 7 को ए मान लेता हूं और इस 9 को मैं भी मान लेता हूं, तो तुम बता भाई ये किसका फॉर्मेट हो गया, सर ए sin स्क्वायर थीटा प्लस बी cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट हो गया, ए sin स्क्वायर थीटा प्लस बी cos स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मेट हो गया। और इस टाइप का अगर फॉर्मेट आता है तो हमको पता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, तो ए sin स्क्वायर थीटा प्लस बी cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट है। तो बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो सर इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा ए और बी में जो बड़ा होगा वही मैक्सिमम हो जाएगा। तो ए और बी में कौन बड़ा है, 9 है, 9, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। और इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, सर ए और बी में जो छोटा होगा वही मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो छोटा कौन है बताना, ए और बी में छोटा कौन है, ए है, यानी इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो तुमको फॉर्मेट पकड़ना है मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन में, और फॉर्मेट पकड़ के उसके अकॉर्डिंग लगाना है कि क्या बनेगा मैक्सिमम वैल्यू और क्या बनेगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करो मेरे भाई, ध्यान से सुना। अभी जो मैं फॉर्मेट लगाया हूं उस पे बेस्ड क्वेश्चन करो, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अभी जो मैं फॉर्मेट बताया हूं उस पे बेस्ड क्वेश्चन करो। चलो ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं अलग अलग सारे क्वेश्चन को अलग अलग चिपका देता हूं यहां पे। ए नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा बताना, ए नंबर क्वेश्चन क्या है, सर 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 3 cos स्क्वायर थीटा है। एक एक करके मैं बताता चला जाता हूं। 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू निकालो और मिनिमम वैल्यू दोनों निकालो, दोनों निकाल के देना है हमको, इस डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू निकाल के देना है। यानी कि ये पूरे के पूरे डाटा का यहां से यहां तक पूरा जो पूरा हमको डाटा दिखाई दे रहा है,
ये पूरे डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के देना है। ध्यान से सुना मेरे भाई, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के देना है। तो तुम बताओ, पहले फॉर्मेट पकड़ो, फॉर्मेट। इस 2 को मैं ए मान लेता हूं ए, और इस 3 को मैं बी मान लेता हूं बी मान लेता हूं बी। तो किसका फॉर्मेट हो गया? किसका फॉर्मेट हो गया? ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट हो गया। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट हो गया। तो तू बता मेरे भाई, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट है, तो इजी वे में मैं बता सकता हूं कि पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और ये पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मैं इजी वे में बता सकता हूं। बताओ मेरे भाई, अगर हमको फॉर्मेट पता है कि ये ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट है, तो इजी वे में मैं बता सकता हूं कि इस पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो तुम बता मेरे भाई, इस पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ए और बी में जो भरा होगा, ए और बी में जो भरा होगा वही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो ए और बी में बी भरा है बी, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 हो जाएगा 3। और ये पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? तो सर ए और बी में जो छोटा होगा वही इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो ए और बी में कौन छोटा है? ए है ए, यानी इसका मिनिमम वैल्यू कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा 2। ठीक है, तुमको पहले फॉर्मेट पकड़ना है। फॉर्मेट अगर नहीं पकड़ रहा है तो फॉर्मेट पकड़ाना है, उसके बाद इस पे अप्लाई करना है फार्मूला, जो कंसेप्ट है उसके बाद अप्लाई करना है। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो, इसका बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, बी नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, बी नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है 9 प्लस का 7 कॉस स्क्वायर थीटा, 9 प्लस का 7 कॉस स्क्वायर थीटा, 9 प्लस का 7 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का है 4 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का है 4 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इसका मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगा। तुम बता मेरे भाई, इसमें तुमको क्या दिखाई दे रहा है? बताना तुमको इसमें क्या दिखाई दे रहा है। सर ये 9 प्लस तो फिक्स ही है, इसमें ये 9 प्लस तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो डिपेंड करेगा, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो डिपेंड करेगा वो इस डाटा पे डिपेंड करेगा, यहां से लेकर यहां तक जो डाटा है उस पर डिपेंड करेगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। 9 में अगर ज्यादा चीज जोड़ोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, 9 में जितना छोटा जोड़ोगे तो मिनिमम वैल्यू आएगा। तो 9 प्लस तो फिक्स ही है, तो इसका मैक्सिमम, इस डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो और उसके हिसाब से लगाओ कि पूरे डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा, पूरे डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। तुम बताओ ये किसका फॉर्मेट है, ये किसका फॉर्मेट है? ये 9 प्लस फिक्स है, उसको रहने दो अपने जगह पे। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमको निकाल के बताओ, ये किसका फॉर्मेट है, ये किसका फॉर्मेट है। सर अगर मैं इसको ए मानता हूं, इसको बी मानता हूं, तो ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का बी साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट है। तो ऐसा फॉर्मेट हमारा थोड़ी ना होता है, ऐसा फॉर्मेट हमारा थोड़ी ना होता है, ऐसा फॉर्मेट हमारा थोड़ी ना होता है। तो पहले अगर फॉर्मेट नहीं है तो फॉर्मेट बनाओ। हमारा फॉर्मेट जो होता है वो ऐसा होता है, ऐसा वाला होता है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉस स्क्वायर थीटा। हमारा फॉर्मेट ऐसा वाला होता है। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट रहेगा तब मैं बता सकता हूं कि ये पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ये तो हमारा फॉर्मेट ही नहीं है। तो अगर तुम्हारा फॉर्मेट नहीं है तो क्या तुम इसका फॉर्मेट बना नहीं सकता है? देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं इसका फॉर्मेट आराम से बना सकता हूं। 9 प्लस को छेड़छाड़ मत करना, ये फिक्स है। ध्यान से सुनना, मैं यहां पर लिख लेता हूं 7 कॉस स्क्वायर थीटा, 7 कॉस स्क्वायर थीटा। यहां माइनस नहीं चाहिए, प्लस चाहिए फॉर्मेट में, प्लस। तो इसको मैं प्लस लगा देता हूं तो माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 साइन थीटा, माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। तुम बताओ मेरे भाई, क्या मैं इसका फॉर्मेट ऐसा बना सकता हूं? बताओ, क्या मैं इसका फॉर्मेट ऐसा बना सकता हूं? खाली यहीं पर दिक्कत था, यहां माइनस था, हमको चाहिए प्लस वाला, तो यहां माइनस से प्लस बना लिया। ये माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ा? ये प्लस बना लो, माइनस को अंदर ले जाओ, दोनों को ये आपस में गुना करेगा, फिर से यही बन जाएगा ना। तुमको फॉर्मेट पकड़ाना पड़ेगा, पहले फॉर्मेट पकड़ाओ। चलो अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया? ध्यान से सुना, ए साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा इधर भटक रहा है, तो ये ए हो गया, ये ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का, ये बी कॉस स्क्वायर थीटा। आगे पीछे लिखाने से थोड़ी ना कुछ होता है, आगे पीछे लिखा गया, ये इधर आगे होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है उससे। ये ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट हो गया, ये ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट हो गया। तुम बताओ भाई, जैसे ही फॉर्मेट दिखेगा, जैसे ही फॉर्मेट दिखेगा तो तुम हमको ये बताओ, पहले यहां से लेकर यहां तक का जो डाटा है, यहां से लेकर यहां तक डाटा है, पहले मैं इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालूंगा, क्या होगा। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालूंगा, क्या होगा। यहां से लेकर यहां तक डाटा है, 9 प्लस को छोड़ो अभी, 9 प्लस को छोड़ो भी, पहले यहां से लेकर यहां तक जो डाटा है उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगा। तो तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, यहां से लेकर यहां तक जो डाटा है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये बता दो हमको। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये बता दो मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बता दो क्या होगा। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से लेकर यहां तक जो डाटा है वो फॉर्मेट है ए साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा का,
ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जो ए और बी में बड़ा होगा। तो ए और बी में कौन बड़ा है, ए सर -4 है, बी 7 है, तो बी बड़ा है ना, -4 से बड़ा होता है 7, तो बी बड़ा है यानी 7 हो जाएगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। और इस पूरे डाटा का यहां से लेकर यहां तक जो डाटा है, खाली मैं इसका मैक्सिमम मिनिमम निकाल रहा हूं, तो यहां से लेकर यहां तक जो डाटा है उसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा। सर ए और बी में जो छोटा है, तो ए और बी में कौन छोटा है, -4 है, -4 -4 है, -4 -4 है, -4। तो तुम बताओ मेरे भाई, अब हमको बताओ पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू और पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। यानी पूरे डाटा का मतलब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो 9 प्लस तो फिक्स है, 9 प्लस तो फिक्स है, इसमें बड़का जुटेगा तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, इसमें छोटका जुटेगा तो मिनिमम वैल्यू देगा। तो पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, बताओ मेरे भाई, पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा। तो 9 प्लस तो फिक्स ही है, 9 प्लस तो फिक्स ही है, 9 प्लस तो फिक्स ही है, तो पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा। तो मैक्सिमम 7 जोड़ेंगे तो पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। अरे बताओ ना, 9 प्लस तो फिक्स ही है ना, बस यहां से मैक्सिमम वैल्यू उसमें जोड़ेगा तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, और 9 प्लस में मिनिमम वैल्यू जोड़ेगा तो मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 16 हो गया, 16। और पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसमें मिनिमम वैल्यू जोड़ो, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, -4 है, तो इसमें -4 जोड़ो। तो तुम बताओ मेरे भाई, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो 9 में 4 चला गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5। तो ये पूरे डाटा का यहां से लेकर यहां तक पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 16 हो गया, 16, और मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया, 5। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अरे 9 प्लस तो फिक्स ही है, फिक्स ही है, 9 प्लस तो फिक्स ही है, 9 प्लस में बड़का वैल्यू जोड़ेगा तो पूरे डाटा का वैल्यू बड़का से बड़का आएगा, और 9 प्लस में छोटका चीज जोड़ेगा तो पूरे डाटा का वैल्यू छोटका हो जाएगा। इसलिए मैं पहले इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लिया हूं कि 9 प्लस में मैं 7 जोड़ूंगा, 7 - 4 में ये मैक्सिमम है, तो 9 प्लस 7 करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा पूरे डाटा का, और 9 प्लस में अगर -4 जोड़ूंगा तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा पूरे डाटा का। ठीक है, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये पूरे डाटा का, वो तो इस पे डिपेंड कर रहा है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, चलो बी नंबर क्वेश्चन हो गया। सी नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, सी नंबर क्वेश्चन देखो, सी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सी नंबर क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं, और सी नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे भी लगा हुआ है। सी नंबर क्वेश्चन सही से देखेगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां पे क्या है, 8 माइनस है, 8 माइनस √3 sin स्क्वायर थीटा माइनस का √2 cos स्क्वायर थीटा। हमको पता है कि ये मेरा यहां से जो यहां तक डाटा है, यहां से लेकर यहां तक जो डाटा हमको दिखाई दे रहा है, ये हमारा फॉर्मेट नहीं है, हमको पता है ये हमारा फॉर्मेट नहीं है। यहां से लेकर यहां तक डाटा फॉर्मेट होना चाहिए a sin स्क्वायर थीटा प्लस का b cos स्क्वायर थीटा का, और यहां पे माइनस से माइनस, तो मैं पहली भाप गया, यहां फॉर्मेट है नहीं, तो मैं ऐसा करता हूं, ये 8 माइनस है, 8 माइनस कॉमन खींच लेता हूं पूरे डाटा में से, माइनस कॉमन खींचूंगा जैसे ही, तो अंदर में क्या बचेगा बताना, अंदर में क्या बचेगा, तो अंदर में बचेगा √3 sin स्क्वायर थीटा, अंदर में क्या बचेगा, √3 sin स्क्वायर थीटा, √3 sin स्क्वायर थीटा। अरे पूरे दोनों डाटा में से माइनस कॉमन खींचो ना, तो माइनस कॉमन खींचेगा तो √3 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहां हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, √2 cos स्क्वायर थीटा, √2 cos स्क्वायर थीटा, √2 cos स्क्वायर थीटा, √2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बुद्धि का इस्तेमाल करना। पूरे डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में पूरे डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो 8 माइनस तो फिक्स ही है, 8 माइनस तो कांस्टेंट है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो बनेगा वो इस डाटा पे डिपेंड करेगा, इस डाटा पे डिपेंड करेगा। तुम बताओ यहां से लेकर यहां तक जो डाटा है, यहां से लेकर यहां तक जो डाटा है, उस डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, उस डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, और इस डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। यहां से लेकर यहां तक जो डाटा है, यहां से लेकर यहां तक जो डाटा है पोस्ट के अंदर में, उसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, उसका मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगा। तो पहले ये बताओ मेरे भाई, क्या ये हमारा फॉर्मेट बन रहा है, बताना, क्या ये हमारा फॉर्मेट बन रहा है। √3 को अगर मैं a मान लेता हूं, √3 को a मान लेता हूं, और √2 को अगर मैं b मान लेता हूं, तो किसका फॉर्मेट बन गया बताना अंदर में, सर a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट बन गया, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट बन गया। और जैसे ही ऐसा फॉर्मेट होता है तो हमको पता है कि इस डाटा का यहां से लेकर यहां तक जो डाटा है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट, तो a और b में जो बड़ा होगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3। और यहां से लेकर यहां तक पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इस डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a और b में जो छोटा होगा, छोटा, तो √2 हो जाएगा, √2। ठीक है, ठीक है, इतना बात समझ गया। ये कोष्ट के अंदर में जो है, पहले मैं उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना हूं। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा,
हमसे तो 8 माइनस यहां से लेकर यहां तक पूरे डाटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ना। मैं खाली कोष्ट के अंदर वाला निकाल के बैठा हूं। पूरे डाटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाना अपना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना। देखो ये 8 माइनस में से कुछ घटा के अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू लाना है, हमको मैक्सिमम वैल्यू लाना है, ध्यान से सुनते रहना। 8 में से कुछ घटा के हमको बड़ा से बड़ा वैल्यू लाना है, तो तुम बता मेरे भाई 8 में से तुम क्या घटाएगा, छोटा से छोटा नहीं घटाएगा। 8 में से छोटा घटेगा तभी तो उसका वैल्यू बढ़ता आएगा। तुमको यह बात नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा पहला लेक्चर मैक्सिमम मिनिमम के जाके देखो। 8 में से छोटकिनमा वैल्यू घटाएगा तभी तो इधर का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए तुमको 8 में से छोटा वैल्यू घटाना पड़ेगा। 8 में से जितना छोटा वैल्यू घटेगा तभी पूरा जो फाइनल वैल्यू है बड़का से बड़का आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ अगर हमको इसका मैक्सिमम मान निकालना है, ध्यान से सुनते रहना, अगर हमको इसका मैक्सिमम मान निकालना है, पूरे डाटा का अगर मैक्सिमम मान निकालना है, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, अगर हमको पूरे डाटा का मैक्सिमम मान निकालना है, पूरे डाटा का मैक्सिमम मान निकालना है तो क्या होगा बताना, क्या होगा। 8 में से हमको क्या घटाना पड़ेगा, 8 में से क्या घटाना पड़ेगा, पूरे डाटा का मैक्सिमम मान निकालना है तो 8 में से छोटका वैल्यू घटाना पड़ेगा। और ये यहां से लेकर यहां तक का जो डाटा वही ना घटेगा, यहां से लेकर यहां तक का जो डाटा का वैल्यू है वही ना घटेगा, तो यहां से लेकर यहां तक डाटा का मिनिमम वैल्यू घटाना पड़ेगा। छोटा से छोटा वैल्यू तो यही दे रहे हैं ना, √2। अरे √2 √3 में √3 बड़ा होता है, √2 छोटा होता है, तो 8 में से तुम छोटका वैल्यू घटाएगा तब ना मैक्सिमम वैल्यू बनेगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा, पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा, 8 माइनस का √2 हो जाएगा, 8 माइनस का √2 हो जाएगा। ठीक है, हमारा बात समझ रहा है। पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू हो गया 8 माइनस का √2। अब तुम बताओ मेरे भाई पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा। अब थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, यहां पे थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। 8 में से घटा के हमको छोटका वैल्यू लाना है, छोटका फाइनल वैल्यू छोटका बनना चाहिए, फाइनल वैल्यू छोटका से छोटका, तो 8 में से हमको बड़का से बड़का घटाएंगे, 8 में से बड़ा वैल्यू घटाएंगे तभी तो वैल्यू छोटका बनेगा, तभी तो वैल्यू छोटका बनेगा। तो ये पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू लाना है तो 8 में से तुमको बड़का से बड़का वैल्यू घटाना है, तो बड़का से बड़का वैल्यू का मतलब मैक्सिमम वैल्यू घटाना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहां पे, √3 है, √3। तो ये पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 8 माइनस का √3 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, इसमें जगह है ही नहीं। एक क्वेश्चन और है डी नंबर, इसमें जगह है ही नहीं। मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक क्वेश्चन और है, बोर्ड पे जगह ही नहीं है, मैं लिख देता हूं इस क्वेश्चन को, डी नंबर को। ध्यान से सुनना क्या क्वेश्चन है। 13 cos स्क्वायर 3 थीटा है, 13 cos स्क्वायर 3 थीटा है, माइनस का 17 sin स्क्वायर 3 थीटा है, 17 sin स्क्वायर 3 थीटा है, माइनस का 17 sin स्क्वायर 3 थीटा है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस डाटा को ए मानता हूं, अगर मैं इस डाटा को ए मानता हूं, इस डाटा को ए मानता हूं, इस डाटा को बी मानता हूं, इस डाटा को बी मानता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई क्या ये हमारा फॉर्मेट है, क्या हमारा फॉर्मेट है। हमारा फॉर्मेट क्या होता है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे माइनस है, माइनस माइनस है माइनस, तो तुमको फॉर्मेट पकड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको फॉर्मेट पकड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसका फॉर्मेट पकड़ाओ, फॉर्मेट ये माइनस को प्लस करना पड़ेगा फॉर्मेट पकड़ाने के लिए। तो कैसे करेंगे बताना मेरे भाई, ये 13 cos स्क्वायर 3 थीटा है, ये 13 cos स्क्वायर 3 थीटा है, 13 cos स्क्वायर 3 थीटा है, और फॉर्मेट पकड़ाने के लिए यहां पे प्लस होना चाहिए तो मैं प्लस कर दिया और माइनस को अंदर ले गया, माइनस को अंदर ले गया, तो ये हो गया माइनस का 17 sin स्क्वायर 3 थीटा, माइनस का 17 sin स्क्वायर 3 थीटा। अरे यही ना बनेगा, यही ना बनेगा, यही ना बनेगा, वापस इसको पीछे गुना करेगा तो यही ना बनेगा। तो तुम बताओ यहां से हमारा फॉर्मेट बन गया, देखो ध्यान से, हमारा फॉर्मेट बन गया। साइन स्क्वायर थीटा के जो बगल में रहता है उसको मैं ए बोलता हूं, ए, तो ए साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस आ गया, प्लस का, और इसको मैं बी ले लिया बी, इसको मैं बी ले लिया बी। तो बताओ किसका फॉर्मेट हो गया, ये आगे पीछे लिखा गया हुआ, आगे पीछे ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉस स्क्वायर थीटा। इससे तुमको कोई बहस नहीं होना चाहिए, 3 थीटा से, 3 थीटा से, ये एज इट इज थीटा है, एज इट इज थीटा, इसको शो करना, एज इट इज थीटा शो करना। तो किसका फॉर्मेट हो गया सर, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट। तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट है। तो तुम फटाक से बताओ इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, मिनिमम मान कितना होगा, मैक्सिमम मान कितना होगा और मिनिमम मान कितना होगा, फटाक से बताओ मेरे भाई। इसका मैक्सिमम मान और मिनिमम मान है ना, मिनिमम मान कैसे बनेगा, अगर हमारा फॉर्मेट पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉस स्क्वायर थीटा,
तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा, ए और बी में जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो ए और बी में कौन बड़ा है, तो ये -17 ये 13 प्लस का 13, तो बी बड़ा है ना, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13। और इस पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए और बी में जो छोटा होगा वही मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो इन दोनों में कौन छोटा है, ए और बी में -17 छोटा है, तो इस पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -17 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर फॉर्मेट नहीं है तो फॉर्मेट को पकड़ाओ, फॉर्मेट को पकड़ाने के बाद मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू निकालो। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो इसमें 4 गो क्वेश्चन था। ठीक है, चारों क्वेश्चन मैं तुमको बता दिया हूं। इसमें 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन मैं तुमको बता दिया हूं, चारों क्वेश्चन मैं तुमको बता दिया हूं। ठीक है मेरे भाई, चलो चलो अब यहां से देखो मेरे भाई, यहां से तुम्हारा अलग क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनना, यहां से अलग क्वेश्चन बनेगा। ये फॉर्मेट अलग है, ये फॉर्मेट अलग है, ये फॉर्मेट अलग है। पहला वाला जो फॉर्मेट था उससे अलग है, ये आज मैं जो फॉर्मेट कराया हूं उससे अलग फॉर्मेट है ये। ठीक है, अब इस कंसेप्ट का क्वेश्चन हम करेंगे, ध्यान से सुनना, ये नया कंसेप्ट है, इसका फॉर्मेट अलग है, तो इस कंसेप्ट का क्वेश्चन मैं करूंगा। अब टाइप 1 हो गया, अब टाइप 2 देखना मेरे भाई ध्यान से। टाइप 1 हो गया, टाइप 2 देखना ध्यान से। देखो मेरे भाई ध्यान से, टाइप 2 में देख रहा हूं, दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसा बनेगा। ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसा बनेगा, तुमको फॉर्मेट को पकड़ के रखना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। दूसरा टाइप का फॉर्मेट कैसा बनेगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। साइन की पावर n थीटा इंटू गुना है बीच में कॉस की पावर n थीटा, कॉस की पावर n थीटा, साइन की पावर n थीटा गुना कॉस की पावर n थीटा। ठीक है, इस डाटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इस पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इस पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यह हमको बताना है। अगर इस टाइप का फॉर्मेट बनेगा, इस टाइप का फॉर्मेट बनेगा, साइन की पावर n थीटा गुना कॉस की पावर n थीटा, तो ये फॉर्मेट अगर दिख गया हमको, तो इस टाइप के फॉर्मेट का, इस टाइप के फॉर्मेट का, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो फॉर्मेट है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा, मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा, वो हमको देखना है। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा, ध्यान से सुनते रहना, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। इसमें मेरे भाई 2 केस बनेगा, 2 केस, 2 केस बनेगा, इसमें 2 केस बनेगा। ठीक है, इसमें 2 केस बनेगा। पहला केस में यदि n बराबर ऑड हो, तो n बराबर अगर ऑड हो गया तो, n बराबर ऑड हो गया तो, n बराबर ऑड हो गया तो, ठीक है। और इसमें दूसरा केस बनेगा, इसमें दूसरा केस बनेगा, इसमें दूसरा केस बनेगा, यदि n बराबर इवन हो गया तो। दोनों केस में अलग अलग वैल्यू बनेगा, दोनों केस में अलग अलग वैल्यू बनेगा, ध्यान से सुनता रहना। साइन की पावर n थीटा गुना कॉस की पावर n थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है, क्या होगा। ठीक है, तो इसमें 2 केस बनेगा। अगर n बराबर ऑड हो गया तो उस केस में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अलग बनेगा, और अगर n बराबर इवन हो गया तो उस केस में ये पूरे डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अलग बनेगा। इस पूरे डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अलग बनेगा। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। यदि n बराबर डॉट हो गया, सॉरी n बराबर अगर ऑड हो गया, इस टाइप के फॉर्मेट में, इस टाइप के फॉर्मेट में, इस टाइप के फॉर्मेट में अगर n बराबर ऑड हो गया, 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 तो इस टाइप के फॉर्मेट का जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगा, इस टाइप के फॉर्मेट का जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगा और इस टाइप के फॉर्मेट का जो मिनिमम वैल्यू बनेगा, ध्यान से सुनते रहना, इसका मिनिमम वैल्यू बनेगा, इसका मिनिमम वैल्यू बनेगा, वो क्या बनेगा, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। तो इस टाइप का फॉर्मेट अगर n बराबर ऑड हो गया, n बराबर अगर ऑड हो गया, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगा वो बनेगा +1 बटा 2 की पावर n, +1 बटा 2 की पावर 1, +1 बटा 2 की पावर n, +1 बटा 2 की पावर n। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा, ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा, +1 बटा का 2 की पावर n हो जाएगा। और इस पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा, n बराबर ऑड होगा तो इसका मिनिमम वैल्यू बनेगा -1 बटा 2 की पावर n, -1 बटा 2 की पावर n, -1 बटा 2 की पावर n। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अच्छा, अब केस 2 पे आओ मेरे भाई। अगर n बराबर इवन हो गया तो, अगर n बराबर इवन हो गया, अगर n बराबर इवन हो गया, अगर n बराबर इवन हो गया, तो इस टाइप का जो फॉर्मेट होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये बताना। इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा, ये बताना। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये बताना। ध्यान से सुनना।
अगर n बराबर इवन हो गया, अगर n बराबर इवन हो गया इस टाइप के फॉर्मेट में, n बराबर इवन हो गया तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगा वो +1/2 की पावर n ही रहेगा, +1/2 की पावर n ही रहेगा। लेकिन अगर n बराबर इवन हो गया, n बराबर अगर इवन हो गया उस केस में जो मिनिमम वैल्यू बनेगा, जो मिनिमम वैल्यू बनेगा वो 0 बन जाएगा, जो मिनिमम वैल्यू बनेगा वो 0 बन जाएगा। कहां से आया, कैसे आया, ये तुमको जानने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा फॉर्मेट को देखो और उसका कंडीशन ध्यान रखो, फॉर्मेट को पकड़ो, कंडीशन ध्यान रखो और क्या अप्लाई होता है वो ध्यान रखो। बस इस टाइप का फॉर्मेट है, फॉर्मेट को पकड़ो। अगर इस टाइप का फॉर्मेट हो तो कंडीशन देखो कैसा है। कंडीशन अगर n ऑड है तो मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, उसका डायरेक्ट वैल्यू याद रखो। अगर इवन है, इवन है, इस टाइप का फॉर्मेट है, इस टाइप का फॉर्मेट है और n का मान अगर इवन है, इवन तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा, मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा, ये याद रखो। ठीक है, ठीक है, चलो हमारा बात समझ गया। अगर इस टाइप का फॉर्मेट आएगा साइन की पावर n थीटा गुना कॉस की पावर n थीटा तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तुमसे पूछेगा तो दो केस में बनेगा। दो केस में n का मान देखना है क्या है, n का मान अगर ऑड रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू बनेगा +1/2 की पावर n और मिनिमम वैल्यू बनेगा -1/2 की पावर n। लेकिन अगर इस टाइप का फॉर्मेट में n का मान अगर इवन हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू +1/2 की पावर n ही रह जाएगा और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। चलो फटाक से क्वेश्चन करो, चलो फटाक से क्वेश्चन करो इसका फटाफट। आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, फटाक से करो इसका क्वेश्चन। चलो फटाफट करो क्वेश्चन इसका। पहला क्वेश्चन का बता दो हमको कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा। पहले फॉर्मेट पकड़ो, फॉर्मेट, पहले फॉर्मेट पकड़ो, फॉर्मेट। सर साइन की पावर n थीटा गुना कॉस की पावर n थीटा है, ये 29 कुछ और नहीं, ये n है, n, ये n इसको मानो, n इसको मानो, n तो साइन की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा है। साइन की पावर n थीटा गुना कॉस की पावर n थीटा है और n हमको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, n हमको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, सर n यहां पे ऑड दिखाई दे रहा है, ऑड, यहां पे n ऑड दिखाई दे रहा है। तो तुम बता मेरे भाई अगर इस टाइप का फॉर्मेट है साइन की पावर n थीटा गुना कॉस की पावर n थीटा और n हमारा ऑड होगा, n हमारा ऑड होगा तो बताओ इस पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा, ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा, ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा बताना। पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा, तो पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू बनेगा +1/2 की पावर n, +1 बटा ये +1/2 की पावर n और n बराबर कितना 29 है, 29 तो इसका मैक्सिमम वैल्यू बनेगा पूरे डाटा का +1/2 की पावर 29। ठीक है, +1/2 की पावर 29 और ये पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, इस पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, तो इस पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू बनेगा -1/2 की पावर n, -1/2 की पावर n और n बराबर क्या है 29 है, 29 तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2 की पावर 29। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। चलो ये बी नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई ध्यान से, ये बी नंबर क्वेश्चन देखो, बी नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। 16 गुना का, 16 गुना का है, 16 गुना का तो 16 गुना का तो फिक्स ही है ना, 16 गुना का साइन की पावर 11 थीटा गुना कॉस की पावर 11 थीटा। अरे 16 गुना का तो फिक्स ही है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकलेगा तो इसी दोनों का निकलेगा, यहां से यहां तक जो डाटा है उसी का निकलेगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है पूरे डाटा का। तो पहले इस डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगा। साइन की पावर 11 थीटा गुना कॉस की पावर 11 थीटा, मैं यहां लिखता हूं साइन की पावर 11 थीटा गुना कॉस की पावर 11 थीटा। ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा बताना। ये फॉर्मेट पकड़ो, साइन की पावर n थीटा गुना कॉस की पावर n थीटा, यहां मैं 11 को n मानना हो तो यहां भी तो n हो जाएगा, तो साइन की पावर n थीटा गुना कॉस की पावर है ना, साइन की पावर n थीटा गुना कॉस की पावर n थीटा हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया, तुम बता मेरे भाई यहां पे n क्या है, n यहां पे क्या है, सर n यहां पे ऑड है, ऑड, ऑड है, ऑड तो तुम बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा और इस पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा ये बताओ मेरे भाई। पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, तो 1/2 की पावर n हो जाएगा, 1/2 की पावर n हो जाएगा, n बराबर 11 है तो 1/2 की पावर 11 हो जाएगा और इसका मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा -1/2 की पावर 11 हो जाएगा, -1/2 की पावर 11 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा। ये तो 16 गुना में फिक्स ही है, ये तो 16 गुना का फिक्स ही है, 16 गुना का तो फिक्स ही है, 16 गुना का तो फिक्स ही है, 16 गुना का तो फिक्स ही है, तो 16 गुना 16 गुना 16 गुना। अब इस डाटा का जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगा उसके साथ गुना करेंगे तो पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। अरे बताओ ना, 16 के साथ गुना करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू से गुना करेंगे तो पूरे डाटा का वैल्यू मैक्सिमम आएगा, अगर 16 गुना में मिनिमम वैल्यू से गुना करेंगे तो पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू आएगा। नहीं मेरा बात समझ रहा है,
16 गुना में अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू 8 से गुना करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा 16 × 128। ध्यान से सुनना, 16 में मैं 8 से गुना कर दिया और 16 में मैं 5 से गुना कर दिया, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू 8 5 में मैक्सिमम कौन है? 8 है 8। अगर मैं 8 से गुना करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू फेंकेगा, अगर मैं इससे छोटा वैल्यू से गुना करूंगा तो मिनिमम वैल्यू फेंकेगा। तुम इतना बात काहे नहीं मेरा समझ रहा है? 16 गुना तो फिक्स ही है, अब इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो 16 में मैक्सिमम वैल्यू से गुना करेगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, 16 में मिनिमम वैल्यू से गुना करेगा तो मिनिमम वैल्यू तो फाइनली आएगा। तो इसका पूरा मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 16 गुना में मैक्सिमम वैल्यू से गुना करो ना, तो 16 गुना में मैक्सिमम वैल्यू से गुना करो, तो इस डाटा का मैक्सिमम वैल्यू से गुना करो, इस डाटा का मैक्सिमम वैल्यू, और इस डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया है? इस डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया है? तो 1/2 की पावर 11 आया है, 1/2 की पावर 11 आया है। ठीक है, तो ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू हो गया। और ये पूरे डाटा का यहां से लेकर यहां तक मिनिमम वैल्यू कितना होगा? तो 16 गुना में 16 गुना तो फिक्स ही है, बस इसका मिनिमम वैल्यू से गुना करो, इसके मिनिमम वैल्यू से गुना करो, और इस डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना आया है? -1/2 की पावर 11 आया है, -1/2 की पावर 11 आया है। ठीक है, तो ये यहां से लेकर यहां तक पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू है, वो मिनिमम वैल्यू है। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम। और ये पूरे डाटा का कौन सा वैल्यू हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, मिनिमम। इसी फॉर्म में इसको छोड़ देंगे हम। ठीक है, ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, चलो अगला क्वेश्चन कराओ, अगला क्वेश्चन कराओ। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इस पूरे डाटा का ध्यान से सुनना, इस पूरे डाटा का यहां से लेकर यहां तक जो पूरा डाटा है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना क्या होगा? तो पहले तुम अपना फॉर्मेट पकड़ो, पहले तुम अपना फॉर्मेट पकड़ो। 256 गुना का फिक्स है, इसको छोड़ो। ये साइन की पावर n थीटा है कि नहीं है? इसको मैं n मानूंगा तो इसको भी n लगाना पड़ेगा। तो साइन की पावर n थीटा, साइन की पावर n थीटा गुना कॉस की पावर n थीटा है। तो ये तो हमारा फॉर्मेट हो गया, साइन की पावर n थीटा गुना कॉस की पावर n थीटा। तो अगर ऐसा फॉर्मेट रहेगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 की पावर n, और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? -1/2 की पावर n, -1/2 की पावर 1। तो फाइनली पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 256 गुना तो फिक्स ही है, 256 गुना तो फिक्स ही है। अब इसमें गुना करोगे मैक्सिमम वैल्यू से तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू बनेगा। और 256 में गुना करोगे मिनिमम वैल्यू से तो पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू बन जाएगा। तो इसका पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो 256 गुना में इसके मैक्सिमम वैल्यू से गुना करो, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा? 1/2 की पावर n, 2 की पावर n, यानी 2 की पावर n का वैल्यू कितना है? 257 है। तो पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? 256 गुना 1/2 की पावर 257। ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू आ गया। और पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 256 गुना 256 में मिनिमम वैल्यू से गुना करो, मिनिमम वैल्यू से, तो पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू जितना होगा उसी से ना गुना करेंगे। तो -1 पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, यहां से इस डाटा का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -1/2 की पावर 257 हो जाएगा, 257 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई ये पूरे डाटा का कौन सा वैल्यू आ गया? ये पूरे डाटा का कौन सा वैल्यू है? तो सर ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और ये पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, ये पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई, ये सवाल नंबर डी को करो। साइन की पावर 6 थीटा गुना कॉस की पावर 6 थीटा, बताओ इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो पहले फॉर्मेट पकड़ो, ये 6 को मैं n मान लेता हूं, n, तो यहां पर भी 6n हो जाएगा। तो किसका फॉर्मेट हो गया बताना? साइन की पावर n थीटा गुना कॉस की पावर n थीटा है, साइन की पावर n थीटा गुना कॉस की पावर n थीटा है। और n यहां पे क्या हमको दिखाई दे रहा है? सर n यहां पे इवन दिखाई दे रहा है, इवन। n अगर इवन दिखाई दे रहा है तो तुम बता मेरे भाई इस डाटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा? इस डाटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा और मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा? ये बताओ मेरे भाई। ठीक है, साइन की पावर n थीटा गुना कॉस की पावर n थीटा में, साइन की पावर n थीटा गुना कॉस की पावर n थीटा में n अगर इवन हो गया, n अगर इवन हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा? +1/2 की पावर n हो जाएगा। तो +1/2 की पावर n की जगह कितना है? 6। तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया पूरे डाटा का। और इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। साइन की पावर n थीटा गुना कॉस की पावर n थीटा में n बराबर अगर ऑड रहे, ऑड इवन रहे, n बराबर अगर इवन रहे तो मैक्सिमम वैल्यू होता है +1/2 की पावर 1, +1/2 की पावर n, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, 0। ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। इसी प्रकार से हमको इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, क्या बनेगा? साइन की पावर 140 थीटा गुना कॉस की पावर 140 थीटा, पहले फॉर्मेट पकड़ो, 140 को मैं n मान लेता हूं, n, 140 को मैं n मान लेता हूं, n, तो किसका फॉर्मेट हो गया?
साइन की पावर एन थीटा गुना कोस की पावर एन थीटा का फॉर्मेट हो गया, साइन की पावर एन थीटा गुना कोस की पावर एन थीटा का फॉर्मेट हो गया। तो तुम बता मेरे भाई एन यहां पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, एन यहां पे सर इवन दिखाई दे रहा है, इवन। अगर एन बराबर इवन दिखाई दे रहा है तो बताओ इस पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा, पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा, 1/2 की पावर एन हो जाएगा, 1/2 की पावर एन, 2 की पावर एन, एन का वैल्यू कितना 140 है, तो ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू बनेगा 1/2 की पावर 140, ठीक है। और ये पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना बन जाएगा, पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0, ठीक है, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। तुमको फॉर्मेट पकड़ना है, फॉर्मेट पकड़ा गया उस पर कंसेप्ट अप्लाई कर देना है। फॉर्मेट दिखाई दे रहा है तो क्या मैक्सिमम बनेगा क्या मिनिमम बनेगा उसका कंसेप्ट अप्लाई कर देना है, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, अब यहां से तीसरे टाइप का क्वेश्चन, तीसरे टाइप का मैं फॉर्मेट करूंगा, तीसरे टाइप का फॉर्मेट मैं यहां से शुरू करूंगा। ध्यान से सुना, 2 टाइप का फॉर्मेट मैं करा दिया, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करा दिया। अब मैं तीसरे टाइप का फॉर्मेट लगा रहा हूं, टाइप तीसरा, तीसरे टाइप का मैं फॉर्मेट लगा रहा हूं। ध्यान से सुनता रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। तीसरे टाइप का मैं फॉर्मेट लगा रहा हूं। क्या है फॉर्मेट, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। ए साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। पहला टाइप जो था वो अलग था, वो ये वाला था, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉस स्क्वायर थीटा, वो ये वाला फॉर्मेट था, ये अलग फॉर्मेट है, ये अलग फॉर्मेट है। ये ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा है। जो टाइप 1 था उसमें ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा था, ये अलग है। ये वाला ये साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा है। दोनों फॉर्मेट अलग अलग है, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है। ये ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा ये अलग फॉर्मेट है, वो अलग फॉर्मेट था, ठीक है। तो बताओ मेरे भाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, अगर तुमको इस टाइप का फॉर्मेट दिखाई दे, अगर तुमको इस टाइप का फॉर्मेट दिखाई दे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का, तो इस टाइप का अगर तुमको फॉर्मेट दिखाई दे तो इस फॉर्मेट का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, इस फॉर्मेट का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है और इस फॉर्मेट का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है मेरे भाई, ये बताओ, ठीक है। अगर तुमको इस टाइप का फॉर्मेट दिखाई दे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ना तुमको ए और बी छोटा है बड़ा उससे लेना देना है, ना ए और बी सम है विषम उससे लेना देना है। अगर इस टाइप का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है तो पूरे फॉर्मेट का मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और पूरे फॉर्मेट का जो मिनिमम वैल्यू बनेगा वो बनेगा रूट अंदर माइनस का रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, माइनस का रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, ठीक है। अगर इस टाइप का फॉर्मेट दिखाई दिया ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा, तो पूरे डाटा है ना, पूरे डाटा का यानी पूरे फॉर्मेट का जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा प्लस का रूट अंदर, आगे नहीं कुछ है तो प्लस अंदर स्टूड है, प्लस रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पूरे डाटा का जो मिनिमम वैल्यू बनेगा वो माइनस का रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। हमारी बात समझ गया। ये वाला फॉर्मेट से अलग है, ये वाला फॉर्मेट से अलग है। चलो अब इस टाइप का जो फॉर्मेट है उस पे बेस्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ध्यान से सुनना। 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, तो तुम पहले फॉर्मेट पकड़ाने का प्रयास करो, फॉर्मेट पहले फॉर्मेट पकड़ाने का प्रयास करो। ये 2 को मैं ए मान लेता हूं ए, और इस 3 को मैं बी मान लेता हूं बी, इस 3 को, हेलो चलो मेरे भाई, तो इसका फॉर्मेट पकड़ना, फॉर्मेट, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट हो गया, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब 4 और बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, रूट अंदर 13 हो जाएगा, रूट अंदर 13। और इसका मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर तो 13 रहेगा, बस आगे में खाली क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। तो तुम बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो रूट 13 हो जाएगा, प्लस का रूट 13, सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। चलो सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है, ये सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है 6 नंबर, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है,
ठीक है, ये क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहां बोर्ड पे लिखता हूं, यहां पे बगल में सबसे पहला क्वेश्चन ए नंबर, यह है 2.8 साइन थीटा, 2.8 साइन थीटा प्लस का 9.6 कॉस थीटा है, 9.6 कॉस थीटा, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले तुम ये बताओ ये फॉर्मेट है किसका, पहले फॉर्मेट पकड़ो, फॉर्मेट किसका है, किसका फॉर्मेट है ये 2.8 साइन थीटा प्लस 9.6 कॉस थीटा किसका फॉर्मेट है। तुम बता मेरे भाई, ये 2.8 को अगर मैं ए मान लेता हूं, 9.6 को अगर मैं बी मान लेता हूं, तो किसका फॉर्मेट हो जाएगा, ये किसका फॉर्मेट हो जाएगा सर, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट हो जाएगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट हो जाएगा। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट तुमको जैसे ही दिखाई देता है, तो तुम बता मेरे भाई इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा और इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, बता मेरे भाई। फॉर्मेट जैसे ही दिखता है तो सीधा सीधा उस पर अप्लाई कर दो, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना है 2.8 का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 9.6 का स्क्वायर, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू आएगा तो मिनिमम वैल्यू भी आ जाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा बस उसका निगेटिव कर देगा तो वही मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, ये रूट के अंदर में जो कैलकुलेशन है वो मैं कैसे करूं, यह है 2.8 का होल स्क्वायर, यह है 2.8 का होल स्क्वायर और प्लस का है 9.6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मैं कैलकुलेशन कैसे करूं, ध्यान से सुना मेरे भाई, ध्यान से सुना। थोड़ा सा ट्रिपलेट का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा ट्रिपलेट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। हालांकि हाइट एंड डिस्टेंस में मैं तुमको बताऊंगा ट्रिपलेट के बारे में डिटेल से, लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए मैं तुमको थोड़ा सा ट्रिपलेट बता रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। देखो 7 24 25 में ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 में ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 में ट्रिपलेट होता है, ठीक है। और 7 24 25 में अगर ट्रिपलेट होता है तो ये एच होता है, एच जो सबसे बड़ा वैल्यू बनेगा वो एच होता है, बाद बाकी पी और बी हो जाएगा। तुम इसको पी बोलना चाहता है तो इसको पी बोलो, या इसको पी बोलना चाहता है तो इसको पी बोलो, ठीक हो मेरे भाई। जो एच है वो फिक्स होता है 25। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ठीक है। 7 24 25 ये बेसिक ट्रिपलेट है, ये बेसिक ट्रिपलेट है, ठीक है। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, ट्रिपलेट का मतलब होता है 7 24 25 अगर ट्रिपलेट है तो ये पी हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया, तो इस कंडीशन का ये पालन करेगा। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, इस कंडीशन का पालन करेगा ट्रिपलेट। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, ये पाइथागोरस प्रमेय का जो नियम है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, उसका पालन करेगा एक ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट है तो इसका पालन करेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ठीक है। जैसे 7 24 25 हमारा ट्रिपलेट है, बेसिक ट्रिपलेट है। अगर मैं ऐसा करता हूं कि तीनों डाटा में अगर मैं 3 से गुना कर देता हूं, 3 से, तीनों डाटा में अगर मैं 3 से गुना कर देता हूं 3 से, इस तीनों डाटा में अगर मैं 3 से गुना कर देता हूं 3 से, ध्यान से सुनते रहना। 7 24 25 मेरा ट्रिपलेट है, लेकिन मैं क्या किया, इन तीनों वैल्यू में अपना मर्जी से 3 से गुना कर दिया, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 21, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 72, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 72, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 75, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा 75। तो क्या ये तीनों भी ट्रिपलेट होगा, क्या ये तीनों भी ट्रिपलेट होगा, बिल्कुल ये तीनों भी ट्रिपलेट हो जाएगा। यहां पे ये एच बनेगा, यहां पे ये एच बनेगा, और तुम यहां पर ये पाइथागोरस प्रमेय भी अप्लाई कर सकता है। 21 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर खोलोगे तो ये 75 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अरे काहे मेरा बात समझ रहा है, काहे मेरा बात समझ रहा है। अगर कोई बेसिक ट्रिपलेट है तो उसके तीनों में अगर सेम चीज से गुना करोगे, सेम संख्या से गुना करोगे, तो वो भी ट्रिपलेट में हो जाता है, वो भी ट्रिपलेट में हो जाता है। जैसे 3 4 5, ध्यान से सुनना, 3 4 5 ये भी ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है। तो ऐसा मैं कर रहा हूं कि इसमें 2 से गुना कर देता हूं, इसमें भी मैं 2 से गुना कर देता हूं, और इसमें भी मैं 2 से गुना कर देता हूं, तो ये क्या हो गया 6, ये क्या हो गया, ये 8 हो गया, ये क्या हो गया 10 हो गया 10। तो 6 8 10 भी ट्रिपलेट हो जाएगा। कैसे ट्रिपलेट कैसे पकड़ता है, ये ट्रिपलेट है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होना चाहिए। यहां पर है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर है कि नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25 बराबर 25, सही है। तो ये भी ट्रिपलेट होना चाहिए। चेक करो ये ट्रिपलेट है कि नहीं, ये भी ट्रिपलेट होता है, ये भी ट्रिपलेट ही होगा। तुम चेक करो, यहां पर भी वही चीज मिलेगा, ये कर्ण बनेगा कर्ण, तो यहां क्या बनेगा, चेक कैसे करेगा सर, 6 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो तुम बताओ भाई, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 प्लस 36 कितना होता है 100, 100 बराबर उधर से 100 आएगा, तो इसका मतलब ये भी ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। तो यहां से मैं क्या समझा रहा हूं कि कोई अगर हमारा बेसिक ट्रिपलेट है तो उस ट्रिपलेट में किसी भी समान संख्या से गुना करोगे तो गुना करने के बाद जो संख्या बनेगा वो भी क्या होता है, ट्रिपलेट ही होता है, वो भी क्या होता है, ट्रिपलेट ही होता है। तो गुना करने के बाद जो संख्या बनेगा वो भी ट्रिपलेट होता है, तो उसमें सबसे बड़ा वैल्यू एच जो होता है, जो सबसे बड़ा वैल्यू वो एच का काम करेगा, बाद बाकी ये दोनों पी और बी रहेगा, ठीक है। बस इसी कंसेप्ट को यहां पे नचा देना है।
ध्यान से सुना मेरे भाई, इसी कंसेप्ट को यहां से नचा देना है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, बस थोड़ा सा बुद्धि लगाना, नहीं तो होल स्क्वायर इसका खोलना पड़ जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ जाएगा। ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। ये मैं 2.8 9.6 को देख ही नहीं रहा हूं, मैं 28 को देख रहा हूं, 96 को देख रहा हूं, बस 28 को देख रहा हूं, मैं 96 को देख रहा हूं, और 28 को देखते ही मैं समझ जा रहा हूं कि ये 7 का 4 गुना है, ये 7 का 4 गुना है, और 96 को देखकर मैं समझ रहा हूं कि ये 24 का 4 गुना है, ये 24 का 4 गुना है। तो हमारे दिमाग में पहली ट्रिपलेट यहां पर पैदा हो गया, ये 7 का 4 गुना है, ये 24 का 4 गुना है, तो 7 24 25 में बेसिक ट्रिपलेट होता है। मैं पहली भांप गया कि 7 में, 24 में और 25 में बेसिक ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 में बेसिक ट्रिपलेट होता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, 7 24 25 में ट्रिपलेट होगा। अब इस तीनों संख्या में मैं किसी भी समान संख्या से गुना करूंगा तो जो नया संख्या बनेगा वो भी ट्रिपलेट होगा, भी मैं दिखा दिया हूं। तो ध्यान से सुना मेरे भाई, 7 में मैं किस चीज से गुना करूं, 7 में मैं किस चीज से गुना करूं कि 2.8 पे पहुंच जाऊं, 7 में मैं किस चीज से गुना करूं कि 2.8 पे पहुंच जाऊं, तो सर 0.4 से गुना करो ना, 7 गुना का 0.4 करेगा तो 2.8 हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा, 2.8। कहीं नहीं मेरा बात समझ रहा है, ठीक है। यहां पर अगर तुम 0.4 से गुना किया है तो इस 24 में भी सेम टू सेम संख्या से गुना करो, तो मैं इसमें भी 0.4 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 24 का गुना 4 में होता है तो 96 होता है, लेकिन बटा में 10 आएगा तो 9.6 हो जाएगा। ये 2.8 है, ये 9.6 है, ये 9.6 है। तो तुम बता मेरे भाई, अगर मैं इस डाटा में भी 0.4 से गुना करूं, इस डाटा में भी 0.4 से गुना करूं तो कितना बनेगा, अगर मैं इस डाटा में भी 0.4 से गुना करूं तो कितना बनेगा, ये 25 चौका 100 10 हो जाएगा 10, ये 10 हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा 10। तो तुम बता मेरे भाई, ये तीनों हमारा बेसिक ट्रिपलेट था, ये तीनों हमारा बेसिक ट्रिपलेट था, बेसिक बेसिक 7 24 25। अब तीनों ट्रिपलेट में मैं समान संख्या से गुना किया हूं, तीनों ट्रिपलेट में मैं समान संख्या से गुना किया हूं, तो जो फाइनल वैल्यू यहां पे बन के आ रहा है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी ट्रिपलेट में हो जाएगा, वो भी ट्रिपलेट हो जाएगा, ये भी ट्रिपलेट हो जाएगा। ट्रिपलेट होने का मतलब क्या, ट्रिपलेट होने का मतलब क्या, ये पाइथागोरस के नियम का पालन करेगा, यानी 2.8 का होल स्क्वायर प्लस का 9.6 का जो होल स्क्वायर बनेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 10 के बराबर हो जाएगा, 10 के स्क्वायर के बराबर। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये ट्रिपलेट है तो ये नियम का पालन करेगा ना पाइथागोरस प्रमेय का। 2.8 का होल स्क्वायर प्लस 9.6 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। तो तुम बता मेरे भाई, हमको इसी का वैल्यू का ना जरूरत था, इसी के वैल्यू का ना जरूरत था। 2.8 का होल स्क्वायर प्लस 9.6 का होल स्क्वायर क्या हो रहा है, यहां से बताओ मेरे भाई, बिना खोले हुए मैं पकड़ लिया। 2.8 का होल स्क्वायर प्लस 9.6 का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना हो रहा है, अरे इस दोनों का वैल्यू कितना हो रहा है, इन दोनों को जोड़ेगा तो कितना बनेगा, 10 का स्क्वायर बनेगा, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बनेगा, 10 का स्क्वायर। तो तुम बता मेरे भाई, रूट के अंदर में 10 का स्क्वायर बनेगा, रूट के अंदर में 10 का स्क्वायर बनेगा पूरा, मैं रूट के अंदर में इसका वैल्यू का अगर मैं आगे में रूट लगा लूंगा तो रूट अंदर 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 10 हो जाएगा 10। तो फाइनली इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बन गया, फाइनली इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बन गया, 10 बन गया, 10। तो बताओ ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू 10 बन गया तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, बस जस्ट उसका उल्टा कर दो, -10 हो जाएगा, -10। ठीक है, ठीक है, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। चलो बी नंबर क्वेश्चन देखना मेरे भाई, बी नंबर क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन और इसमें समा जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन देखना, बी नंबर क्वेश्चन देखना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, बी नंबर क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 प्लस का 7√3, 7√3 बटा का 2 है, 7√3 है, इंटू साइन थीटा है, साइन थीटा, प्लस का 7 बटा का 2, 7 बटा का 2, कॉस थीटा है, कॉस थीटा। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है क्या होगा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है क्या होगा। तो तुम बता मेरे भाई, ये 1 प्लस तो फिक्स ही है, ये 1 प्लस तो फिक्स ही है, जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा वो यहां से यहां तक का निकलेगा, यहां से यहां तक का जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, तो बताओ ना यार, ये 1 प्लस तो फिक्स ही है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकलेगा तो यही डाटा का निकलेगा ना, यहां से लेकर यहां तक का। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो, एक के साथ जोड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू फेंकेगा पूरे डाटा का, और एक के साथ जोड़ेगा मिनिमम वैल्यू तो पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, इसका मैक्सिमम और है ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा। तो पहले फॉर्मेट देखो किसका है, ये फॉर्मेट देखो किसका है। अगर मैं इसको ए मान लेता हूं ए, और अगर मैं इसको बी मान लेता हूं बी, अगर मैं इसको बी मान लेता हूं बी, तो ये किसका फॉर्मेट हो गया, ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा का फॉर्मेट हो गया, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट हो गया, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट हो गया यहां से लेकर यहां तक, और इसका फॉर्मेट हो गया। तो इसका मैं मैक्सिमम वैल्यू जानता हूं कैसे निकलेगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई, इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अरे काय नहीं समझ रहा है, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। हमारी बात ध्यान से सुनना,
तो ए स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, यहीं पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, खाली मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम तो जस्ट उसका निगेटिव ही हो जाएगा। रूट अंदर ए स्क्वायर, अगर मैं इस डाटा का स्क्वायर करूंगा तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 49 गुना रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और बटा में कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये हो गया मेरे भाई रूट अंदर ए स्क्वायर का वैल्यू मैं ला दिया, प्लस का बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, प्लस बी स्क्वायर, 7 बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 बटा का 4 हो जाएगा। ये इसका वैल्यू आ गया, ये इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। तो तुम बता मेरे भाई 4 4 अगर एलसीएम लेगा, 4 4 एलसीएम लेगा, ध्यान से सुनते रहना, यहां 4 4 एलसीएम लेगा, 4 4 एलसीएम लेगा तो ऊपर में क्या बनेगा, ऊपर में क्या बनेगा, 49 गुना का 3 प्लस का कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा 49। अरे यही ना बनेगा, 4 4 एलसीएम लेगा तो 49 गुना का 3 प्लस का 49 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें से 49 कॉमन खींच लूंगा तो क्या बनेगा, इस दोनों डाटा में 49 यहां भी है, 49 यहां भी है, तो 3 प्लस का 1 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा 4, तो 3 प्लस का 1 4 बनेगा, तो 4 से ये 4 खत्म हो जाएगा, तो फाइनली वैल्यू क्या बनेगा, रूट 49 बनेगा, रूट 49 बनेगा। फाइनली इसका वैल्यू कितना बनेगा, रूट अंदर 49 हो जाएगा, रूट अंदर 49, और रूट 49 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा 7। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, 7 बनेगा 7, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, 7 बनेगा 7, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, 7 बनेगा 7, ठीक है। अब हमको ये बताओ इस पूरे डाटा का यहां से लेकर यहां तक जो डाटा है इसका मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, यहां से लेकर जो कॉस्ट में डाटा उसी की मैं बात कर रहा हूं, तो मैक्सिमम वैल्यू 7 बना तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, खाली निगेटिव डाल दो -7, खाली निगेटिव डाल दो -7। तो अब हमको ये बताओ कि पूरे डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, ये 1 प्लस है, 1 प्लस 1 प्लस में 1 प्लस में अगर मैक्सिमम वैल्यू जोड़ोगे तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, मिनिमम जोड़ोगे तो मिनिमम वैल्यू देगा, तो पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा, 1 प्लस का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 7 है 7, तो पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना बन गया, 8 हो गया 8, ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू बन गया 8, ठीक है। और पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, तो 1 प्लस 1 प्लस इसमें मिनिमम वैल्यू जोड़ो तो मिनिमम वैल्यू है कितना, -7 है, -7, तो तुम बता मेरे भाई 1, ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो 1 - 7 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो ये पूरे डाटा का क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया, ठीक है। ये पूरे डाटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यहां आया और कॉस्ट वाला का यहां है, यानी कि पूरे डाटा का ये मैक्सिमम ये मिनिमम है नहीं, ये 1 प्लस भी तो है, ठीक है। अरे यार अभी का 2 क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अब इसमें 3 क्वेश्चन बच गया, उसके लिए जगह नहीं है, ठीक है। तो मैं तुमको यहां पे अलग से क्वेश्चन लिखता हूं, फिर उसके बाद मैं उसको सॉल्व करूंगा। सी नंबर क्वेश्चन क्या है, सी नंबर क्वेश्चन है 8 प्लस का 9 cos थीटा, 8 प्लस का 9 cos थीटा माइनस का है 40 sin थीटा, ये सी नंबर क्वेश्चन है। डी नंबर क्वेश्चन क्या है, डी नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं सब क्वेश्चन लिख देता हूं बोर्ड पे। 5 प्लस का 2 sin थीटा, 5 प्लस का 2 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा है, ये डी नंबर क्वेश्चन है, डी नंबर क्वेश्चन है, डी नंबर। और इसमें एक और क्वेश्चन है ई नंबर, मैं इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है। यह है 20 cos ए प्लस का 21 sin ए और प्लस का 24 है, ठीक है। 3 क्वेश्चन के लिए जगह नहीं था, मैं यहां पे लिख दिया हूं, ठीक है। अब हमको यह बताना है कि तीनों डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये बताना है। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। तो तुम बताओ ये 8 प्लस तो फिक्स ही है, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, यहां से लेकर यहां तक का जो डाटा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। 8 प्लस में इसका मैक्सिमम वैल्यू जोड़ोगे तो पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, और 8 प्लस में इसका मिनिमम वैल्यू अगर जोड़ोगे तो पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। तो तुम इस डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगा, इस डाटा का जो कॉस्ट के अंदर में बंद है उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, पहले हमको फॉर्मेट पकड़ना पड़ेगा, फॉर्मेट पकड़ना पड़ेगा। फॉर्मेट में क्या होता है, बताना। फॉर्मेट क्या होता है, ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा होता है। यहां पर तो मेरे भाई यहां पे तो माइनस का साइन है, तो इसको मैं सही करूंगा। अगर फॉर्मेट नहीं है तो फॉर्मेट को पकड़ाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 8 प्लस का मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 9 cos थीटा, यहां माइनस की जगह प्लस होना चाहिए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, तो प्लस को लगा लूंगा, यहां पे माइनस को अंदर ले जाऊंगा, तो ये माइनस का 40 हो जाएगा साइन थीटा।
माइनस का 40 हो जाएगा साइन थीटा, माइनस का 40 हो जाएगा साइन थीटा। यहां पे मैं बड़ा कोष्ट कर देता हूं, यहां पे मैं बड़ा कोष्ट कर देता हूं, ठीक है। अब तुम देखो मेरे भाई, क्या ये फॉर्मेट पकड़ लिया, क्या ये फॉर्मेट पकड़ लिया? ध्यान से सुना मेरे भाई, फॉर्मेट क्या होता है? ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा। तो तुम बताओ मेरे भाई, साइन थीटा इधर खड़ा है तो ये ए हो जाएगा, तो ए साइन थीटा प्लस का ये क्या हो जाएगा? ये बी कॉस थीटा हो जाएगा। बी कॉस थीटा बस आगे पीछे लिखा हुआ है। अरे समझ रहा है, फॉर्मेट तुम्हारा बनी गया, ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा बस आगे पीछे लिखा हुआ है। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का हमको फॉर्मेट दिख गया, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक फॉर्मेट दिख गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस पूरे डाटा का जो कोष्ट में खाली मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो कोष्ट में है, कोष्ट में उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तुम खाली मैक्सिमम निकालेगा तो मिनिमम तो उसका जस्ट निगेटिव ही होता है, ठीक है। तो खाली इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा तो क्या हो जाएगा बताना, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बताना। तो सर ये हो जाएगा रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेगा तो माइनस 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 40 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करेगा तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। देखो तुमको ट्रिपलेट धीरे धीरे याद करना पड़ेगा। बेसिक ट्रिपलेट 9 40 41 में ट्रिपलेट होता है, 9 40 41 में ट्रिपलेट होता है, ठीक है। 9 40 41 में ट्रिपलेट होता है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, कर्ण। तो यहां पर ट्रिपलेट है तो किसका पालन करेगा, पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगा। यानी 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 41 का स्क्वायर हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 41 का स्क्वायर होता है। तो ये रूट अंदर क्या हो जाएगा, रूट अंदर क्या हो जाएगा, 41 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो फाइनली इसका वैल्यू कितना बनेगा, 41 हो जाएगा, 41। फाइनली इस कोष्ट के अंदर में जो डाटा है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, 41 आ गया। और कोष्ट के अंदर में जो डाटा है उसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो खाली निगेटिव लगा देना। अरे बताओ ना, खाली निगेटिव ही तो लगाएगा। मैक्सिमम वैल्यू रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, मिनिमम वैल्यू माइनस का रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। तो ए स्क्वायर रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू तो सेम ही आएगा ना, 41, बस मिनिमम वैल्यू में आगे में माइनस रहेगा। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ गया, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ गया, ठीक है। खाली इस डाटा का मैं भी लाया हूं, इस डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये पूरे डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, ध्यान से सुनना। 8 प्लस में तुम ज्यादा जोड़ोगे तो मैक्सिमम आएगा। इस पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो 8 प्लस में ज्यादा जोड़ो तो यही जुटेगा, यार यही वैल्यू ना जुटेगा। तो ज्यादा इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना, 41 तो 41 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, 49, ये 49 हो जाएगा, 49। तो ये पूरे डाटा का कौन सा वैल्यू बन गया, ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू बन गया, मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा, तो 8 प्लस में कम से कम जोड़ो, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, -41 है, -41। तो इसमें -41 जुटेगा, तो 8 - 41 कितना हो जाएगा, 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 11 में से 8 गया तो 33 हो जाएगा, 33। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, -33 बनेगा। इसका मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, -33 बनेगा। पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, -33 बनेगा, ठीक है। और पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, 49 बनेगा, 49, ठीक है। और पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, -33 बनेगा, -33, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, अगले क्वेश्चन पे। तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले फॉर्मेट पकड़ो। यहां सीधा सीधा दिख रहा है, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, ठीक है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 5 प्लस तो फिक्स ही है, 5 प्लस तो फिक्स ही है, बस इस कोष्ट के अंदर में जो डाटा है उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालो। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट है। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट है, तो बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा और इसका मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, ये बताओ मेरे भाई। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, ये बताओ। कोष्ट के अंदर वाला डाटा का ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट है, तो मैक्सिमम वैल्यू बनेगा रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। तो यहां तो सॉल्व होने वाला नहीं है, ये 9 4 13 हो जाएगा, रूट अंदर 13, इसका वर्गमूल निकलने वाला ही नहीं है। तो इस कोष्ट के अंदर में जो डाटा है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, रूट 13 हो गया, रूट 13। और इस कोष्ट के अंदर में जो डाटा है उसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -√13 हो जाएगा, -√13, ठीक है, ठीक है। तो कोष्ट के अंदर का जो डाटा है उसका मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लिया। तो बताओ यहां से लेकर यहां तक जो पूरा डाटा है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा, ठीक है, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा। तो 5 प्लस तो ही है, 5 प्लस तो फिक्स ही है, 5 प्लस तो फिक्स ही है। अब पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू यहां से लेकर यहां तक पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा, जब 5 प्लस में ज्यादा जुटेगा। तो 5 प्लस में ये दोनों में कौन ज्यादा है, √13, और मैक्सिमम ही तो ज्यादा है, मैक्सिमम ही तो जुटेगा। तो पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू बनेगा 5 प्लस का √13, और पूरे डाटा का जो मिनिमम वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा बताना। पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा,
तो 5 प्लस में छोटा से छोटा वैल्यू जोड़ना है, तो इन दोनों में छोटा कौन है, -√13, यानी मिनिमम वैल्यू को जोड़ना है। तो यहां कौन जुटेगा, -√13 जुटेगा, -√13 जुटेगा, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो फाइनली पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 - √13, 5 - √13। ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम है। इस पूरे डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो तुम बता मेरे भाई, +24 तो फिक्स ही है, ये 24 को तुम आगे भी खड़ा कर सकता है, +24 को आगे भी खड़ा कर सकता है, पीछे भी खड़ा कर सकता है, कहीं से भी खड़ा करेगा तो एक ही बात हुआ ना। तुमको कंफ्यूज करने के लिए इस क्वेश्चन में +24 को पीछे से खड़ा कर दिया है। तो तुम बता मेरे भाई, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसा कर सकता हूं, मैं क्या करता हूं, +24 को आगे खड़ा कर देता हूं। ठीक है, +24 को मैं आगे खड़ा कर देता हूं, क्या टेंशन है, सेमी क्वेश्चन तो हुआ, सेमी क्वेश्चन तो हुआ। बस इस पूरे डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है क्या होगा। तो पहले फॉर्मेट पकड़ो, a sin थीटा प्लस b cos थीटा होना चाहिए। तो साइन इधर भटक रहा है, तो इसको मैं a मान लेता हूं a, और cos इधर है तो मैं इसको b मान लेता हूं b। तो ये किसका फॉर्मेट हो गया, ये किसका फॉर्मेट हो गया, a sin थीटा प्लस का b cos थीटा, a sin थीटा प्लस का b cos थीटा का फॉर्मेट हो गया। और ये कोष्ठ वाला का पहले मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो, कोष्ठ वाला का अंदर का जो डाटा है उसी का ना मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकलेगा। ये तो 24 प्लस तो फिक्स ही है। a sin थीटा प्लस का b cos थीटा, इसका बताओ हमको मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ये बताओ। इस डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ये बताओ। इस डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ये बताओ मेरे भाई। इस डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो रूट अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, रूट अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, यानी 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर प्लस का 20 का स्क्वायर। अब यहां पर भी ट्रिपलेट का इस्तेमाल करना है, यहां पर भी ट्रिपलेट का इस्तेमाल करना है। कैसे सर, 20, 21 और 29 में ट्रिपलेट होता है, ध्यान से सुनते रहना। 20, 21 और 29 में ट्रिपलेट होता है, कुछ बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट है जो मैं तुमको हाइट एंड डिस्टेंस में बताऊंगा। 20, 21, 29 में ट्रिपलेट होता है, इसका मतलब ट्रिपलेट का मतलब क्या, ट्रिपलेट है तो पाइथागोरस के नियम का पालन करेगा, यानी सर 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगा। अगर जो ट्रिपलेट होता है ये h होता है, ये h होता है, कर्ण होता है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर हो जाएगा, 29 का स्क्वायर। ठीक है, तो तुम बताओ 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर डायरेक्ट क्या बन जाएगा, 29 का स्क्वायर बन जाएगा। ये डायरेक्ट यहां पे क्या बन जाएगा, 29 का स्क्वायर बन जाएगा, 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, 29 बनेगा, 29। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, 29 बनेगा, 29। तो यहां से लेकर यहां तक के डाटा का मैक्सिमम वैल्यू 29 बना, और यहां से लेकर यहां तक का जो डाटा है कोष्ठ के अंदर में, उसका मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा, -29 बनेगा, -29 बनेगा, -29। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। तो हमको ये बताओ पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा। सर ये 24 प्लस तो फिक्स ही है, 24 प्लस तो फिक्स ही है, 24 प्लस में बड़का जोड़ोगे तो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, बड़का से बड़का वैल्यू जोड़ोगे तो पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, और छोटका से छोटका वैल्यू जोड़ोगे तो पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो 24 प्लस में मैक्सिमम वैल्यू लाना है हमको, पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू लाना है, तो 24 प्लस में बड़का वैल्यू जोड़ना होगा ना। तो बड़का वैल्यू मैक्सिमम कौन है इन दोनों में, ये 29 है ना, 29। तो 24 प्लस अगर 29 करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53, ये हो जाएगा 53। तो ये पूरे डाटा का ये कौन सा वैल्यू आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गया, मैक्सिमम वैल्यू। अगर मिनिमम वैल्यू हमसे पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो 24 प्लस में क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू जोड़ेंगे। मिनिमम वैल्यू है कितना, -29 है, -29 जोड़ेंगे, तो यहां प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, यहां प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। 24 में से 29 चला गया तो कितना हो जाएगा बताना, ये 5 हो जाएगा, 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां पे 24 - 29 माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 5 क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, हाँ? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, यहां तक क्वेश्चन तुमको समझ में आया आज का, ठीक है। चलो मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का क्वेश्चन मैं अगले क्लास में करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।